प्लेनेट में आप दशाएं देखेंगे तो जब भी बृहस्पति की दशा चलेगी तो ऐसे में बृहस्पति क्रिएटर है ना, तो या सूर्य की चलेगी या पांचवें घर में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है उसकी चलेगी, पांचवें भाव में जो भी साइन है उसकी दशाएं चलेंगी। तो ऐसे में जब भी आप बेबी के लिए प्रयास करते हैं तो बेबी इजीली कंसीव हो जाता है। अगर वहां पे मंगल की दृष्टि आ रही है तो मिसकैरेजेस वो देगा ही देगा। अगर मंगल की दृष्टि आ रही है और आप उसको रेमेडी दे देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, बच्चा जो होगा वो सिजेरियन होगा, है ना, सर्जरी के थ्रू पैदा होगा। अब शनि को भी देखेंगे, शनि देने के लिए बैठा है या नहीं, क्या न्यायपूर्ण तरीके से चीजें व्यक्ति कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो उसके कामों में देरी होगी। ठीक है, जब भी पांचवें घर में शनि की प्लेसमेंट आ जाती है या बृहस्पति वहां पे प्लेस हो जाता है तो बृहस्पति क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे वो बैठता है उस एरिया में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन पैदा कर देता है। उस एरिया को, इसको हम कह सकते हैं कि उस एरिया को हल्का सा डैमेज सा कर देता है, लेकिन दृष्टि में अमृत है। यदि पांचवी, नौवीं और सातवीं दृष्टि पांचवें भाव में पड़ रही है, पांचवें इमोशन में पड़ रही है तो संतान मिलेगी ही मिलेगी, चाहे रेट्रो है ना, चाहे वह वक्री है बृहस्पति, लेकिन संतान सुख जरूर देगा। चाहे उसमें दिक्कतें पैदा करे लेकिन संतान सुख जरूर देगा। यदि वह नौवीं दृष्टि दे देता है तो व्यक्ति जस्ट अपने धर्म स्थान में जाकर मन्नता ही मांगता है, मन्नत मांगता है। और बृहस्पति ने नौवीं दृष्टि डाली हुई है पंचम घर पे, तो अपने धर्म स्थान में जाकर बोलने से ही, आप जैसे ही घर पे आते हैं तो आपको अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है।